दस्तूर पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल हो गए। कौमी असम्बली में आज कौमी कन्वेंशन बनाया गया और बेतहाशा करारदातें मंजूर हुई, जिनमें सबसे अहम तो ये थी कि इलेक्शन बेवक्त वक्त कराए जाएँ। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का अदलिया का जो बिल है मुश्तरका सेशन में, वो सदर ने जो रिफ्यूज़ कर दिया था पास करने से, वो भी आज मंजूर हो गया मुश्तरका सेशन के अंदर। तो अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करती तो अब अज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस से वापस ले लिया गया है। इसके साथ आज तकारीर हुई, आप सुन रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑनस्लॉट कर रहे थे अदलिया पे भी और बाकी सभी लोगों के ऊपर भी। इसी के अंदर बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी आज बुलाया हुआ था और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई कि वो पॉलिटिशियंस के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी पोजीशन खुद भी वाजिया की है। मैं चाहूँगा ज़रा आप वो भी सुन लें, उनको क्या कह के बुलाया गया था और वहाँ पे क्या हुआ पार्लियामेंट में। काजी फाइज ईसा साहब की बात सुनी जी। ये तमाम मामला चल रहे हैं और ये तमाम मामला से नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत जो है वो किसी भी लिहाज से इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पे 14 मई को कराने को तैयार नहीं है। और क्योंकि इसहाक डार ने आज एक बिल ये भी पेश कर दिया कि जी पहली दफ़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है पार्लियामेंट से कि आप बताएं कि जी हम पैसे दें इलेक्शन के या ना दें। ये हालांकि गवर्नमेंट का एक फ़ैसला होता है, उन्होंने पैसे देने या नहीं देने, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि वो इसलिए फैसला नहीं उन्होंने किया कि नहीं पैसे देने, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए। तो वो पूरी पार्लियामेंट को तौहीन कराना चाह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के उन 3 रुकनी बेंच के ऊपर जो है ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि आपकी बात अगर हम रद्द कर रहे हैं इलेक्शन ना करवाने की या फंड्स ना देने की, तो ये कोई प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट या कैबिनेट नहीं कर रही है, पूरी पार्लियामेंट कर रही है। अगर आप नाहल करना है, इसमें तौहीन अदालत का केस बनाना है, अपनी हुकूमतदौली का केस बनाना है, तो पूरी पार्लियामेंट बनाए। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव थी इसहाक डार साहब की, जहाँ तक मैं समझाऊँ कि जी। लेकिन अब ये उल्टी पड़ जाए या उल्टी ना पड़े, अदालत के पास तो अभी भी इख्तियार है, वो हुकूमत को बुला के पूछ सकती है कि इस करारदाद की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो आप कौमी असम्बली से पूछते फिर रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू है? हुकूमत के पास फंड्स हैं या नहीं है, हुकूमत इंप्लीमेंट कर रही है इस बात को या नहीं कर रही, असल सवाल ये है, ये अदालत पूछ सकती है। ये तमाम चीज़ें, उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने एक ख़त लिख दिया जी चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर कौमी असम्बली को, और वो कह रहे हैं कि जी मेरे इख्तियारात में जो है वह इजाफा किया जाए, इलेक्शन देने की तारीख भी मेरे पास होनी चाहिए, इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो तब्दील करने की भी मेरे पास होनी चाहिए, तरमीम की जाए। ये तमाम चीज़ें जो है, इससे परसेप्शन मुझे यही मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला जो है वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत के साथ इस वक्त जो हुकूमत का पर्सपेक्टिव है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी हुई हैं, उनके बासवाए तहरीक इंसाफ के सेनेट, कौमी असम्बली, इदारे, इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साथ खड़े या नहीं खड़े, उस मौक़िफ़ के साथ ज़रूर खड़े हुए नज़र आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन अगर 14 मई को नहीं होता तो क्या ये समझा जाए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अक्सरियती नहीं था जो हुकूमत कह रही है, और क्योंकि हुकूमत ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया और यहाँ तक मशवरा दिया चीफ जस्टिस को कि आप इस्तीफ़ा दे दें, इस वजह से इसकी रिट मंजरू हुई है। फैसले की क्रेडिबिलिटी ख़त्म थी या थी ही नहीं, या वो फैसला इन फर्स्ट प्लेस था ही नहीं, या ये समझा जाए कि फ़ैसला था लेकिन हुकूमत ने अपनी हटदर्मी करके उस फैसले को मानने से इनकार किया, और इस तरह उसकी इम्प्लीकेशन ये हुए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वैल्यू टके टोकरी हो गई। ये सबसे अहम मसला है पाकिस्तान को लेकर, और आइन की बालादस्ती का जो 50 साल है उस अहम मौके पे आज 10 अप्रैल को जो है ये सबसे अहम मसला दरपेश आया है कि क्या पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है, और अगर है तो वो कहाँ है और किस पे लागू होती है, किस पे लागू नहीं होती, या आइन की बालादस्ती की धज्जियाँ कौन उड़ा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी इज्जत नहीं कर रही या पार्लियामेंट उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है? ये सबसे बड़े और अहम तरीन सवाल हैं। और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब से ये आइन आया है, यहाँ पे कुछ जजेस ने जो है वो तो इसके साथ बहुत खिलवाड़ किया ना। जस्टिस मुनीर से आप शुरू कर दें और उसके बाद आप आगे तक आ जाएँ तो आपको उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन बात कर लेते हैं आज इस प्रोग्राम में। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, मलिका बुखारी साहब मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, मुझे आप लोगों की जितनी भी हरकत और सकनात हैं पार्लियामेंट के अंदर, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन करते हुए, फंड्स की फरहमी ना देने का बहाना करके शायद इलेक्शन का यकीनन इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे पंजाब में। आपको अंदाज़ा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सुप्रीम कोर्ट की रिट को, कानून की बालादस्ती को इतनी जक पहुँचाते हैं जो दस्तूर पे होने वाले आज इस कौमी कन्वेंशन की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है जो आप करने जा रहे हैं। अगर आपकी ये बात ठीक है और मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, तो फिर आपका क्या ख्याल है जो अभी जस्टिस याया आफरीदी ने जो कहा था, या जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, ये जस्टिस मंदुखेल ने कहा था, ये जस्टिस फाइज ईसा ने कहा था, वो सब क्या था?
हमें तो मान लें, आपने जो कहा मुकदमा आपने दायर किया प्रोग्राम के शुरू में, मैं शुरू में ही कह दिया कि चले आपकी बात मानी। अब आप मुझे ये बताइए आपका इन तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के मुतल्लिक क्या ख्याल है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अभी आपने थोड़ा सा रेफरेंस तो दिया, आपने इब्तदाइये में रेफरेंस दे दिया जस्टिस मुनीर का, उसके बाद जो आपने रेफरेंस नहीं दिया वो जस्टिस मौलवी मुश्ताक का नहीं दिया। जी जी, वो बहुत दफा दे चुका या हूं। वो जस्टिस हक साहब जो थे उनका नहीं दिया, अनवार या हक। जस्टिस साकिब निसार साहब का नहीं दिया, या जस्टिस खोसा साहब का नहीं दिया। तो ये जो आवाज़ें आपको अदलिया के अंदर से सुनाई दे रही हैं, जिसमें 2 जजेस ने लिख के दे दिया है कि फैसला 4-3 का था, आपने 4 डिवाइड किया जजेस अदलिया ने को। लिख कर दे दिया है। जी हमने थोड़ी करना है भाई, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं वो सवाल तो आपको 14 जो इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमें हैं वकला की, जो एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल्स हैं, 16 में से 14 ने कहा है, यही बात कही है जो जजेस कह रहे हैं। जस्टिस काजी फिर फायज आप ईसा को किस आपने पे आज इस मुतरज़ पॉलिटिकल हो रहे हैं? मेले में क्यों बुलाया? वाई, क्या साबित करना चाह रहे थे आज आप? काजी फायज ईसा नहीं, तमाम जज साहिबान, आज मेला लगा हुआ था आइन का, और आइन के मेले के अंदर तो हर वो शख्स जो आइन पे यकीन रखता है उसको शमूलियत करनी चाहिए। आप इस बात पे मोतरज़ हैं क्या कि आज अगर 50 साल आइन को हो गए थे और एक जश्न मनाया जा रहा था, तो उसमें वो लोग जो आपकी तरह हमारी तरह एजुडिकेशन में बैठ के आइन की हिफाजत करते हैं, वो क्यों आए हैं? वहाँ पे बहुत से लोग थे जिनका ताल्लुक असेंबली से नहीं था। क्या आप हर एक पे मोतरज़ हैं? नहीं, मुझे क्या तो इस आपके मेले ख्याल की में लॉजिक की आइन समझ नहीं आ की रही। जब आप celebration आज कानून नहीं को होनी चाहिए थी, या जजेस को आइन आप की जब 90 celebration डेज में नहीं इलेक्शन आना नहीं चाहिए करवा रहे था? पंजाब में, आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये कौन मेला लगाने की क्या जरूरत है? ये तो यौम सोग होना चाहिए कि आप आइन की बालादस्ती देखिए धज्जियां उड़ा बात रहे। बड़ी सीधी सीधी सी है, जो भी आइन के मुताबिक फैसला होगा, एडजुडिकेट होगा, उस पर अमल दरामद होगी। लेकिन फैसला क्या है? जब आपके जज ने, एक जज मुअज़्ज़ज़ जज ने लिख के दे दिया है कि फैसला 4-3 का था, एक और जज साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने ये फैसला किया था कि ये रिट पिटिशन जो है इसको बर्खास्त कर दिया जाएगा 4-3 से, तो फिर आप हमारी तरफ देख रहे हैं, आप उन तमाम तफसीलात की तरफ देखें, उन तमाम फैसलों की तरफ देखें जो आपके सामने आ रहे हैं। ये हमने तो नहीं कहा क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वन मैन शो, जो ये मेरी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट तो फैसला नहीं है ना है, भाई, सर जिसकी ठहरिए। बुनियाद पर इलेक्शन मैंने डिसाइड तो किए गए। बिल्कुल नहीं कहा ना कि ये वन मैन शो मुसद्दिक है। साहब, आप एक ये बात भी नहीं बताइए, मैंने, नहीं सुप्रीम कोर्ट का सॉरी जो मेरी फैसला आपकी है, आवाज नहीं आ रही, आप बताइए। सर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि जो आप कह सके कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अपडेट हुआ हुआ है, ना ये सुप्रीम कोर्ट की कानून का उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है? वो फैसला तो आ चुका है ना, आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आप कह के लाएं कि जी जिस फैसले को आप अकलीती फैसला कह रहे हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का हिस्सा है, अब वो ना वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो हुआ ही नहीं है, एज इफ आप ये कह रहे हैं।